उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार ये दौरा कैसा है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जियो पोलिटिकल सिनेरियो में, मौजूदा तनाजुर में ये दौरा बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर ईरान ने जब से इसराइल पे स्ट्राइक की है उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मैनी खेज भी है। और ये ईरानी सदर का पहला दौरा है पाकिस्तान का आफ्टर दी जो है वो स्ट्राइक, जो इसराइल पे जो स्ट्राइक हुई उसके बाद से। तो इस वजह से इसको ज़्यादा अहमियत का समझा जा रहा है। लेकिन जब हम डीपली जाते हैं, गौर से देखते हैं, तो ईरानी सदर के आने से पहले जो है वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आते हैं। पहले दिन वो आते हैं, एक दिन जो ही इसराइल हम यानी कि ईरान हमला करता है इसराइल पे, तो दूसरे दिन सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन जो है वो नैब वज़ीर दिफा जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। और वो बड़े अहम विज़िट थे जो इसी चीज़ से कनेक्टेड थे। और फिर अब ईरान का ये सदर का दौरा, और ईरान के सदर पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये 3 रोज़ा दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरीके से वो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अवाम में जा रहे हैं। हमारे पहले जो है वो कल आए तो उन्होंने यहाँ पे वज़ीर आज़म से, सदर से मीटिंग्स की और फिर लाहौर गए मज़ार इकबाल पे, फिर अब मज़ार कैद कराची में। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक जलसे आम से भी खिताब करना था, लेकिन वो शायद सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पे हो नहीं सका। तो यूं इन सारी चीज़ों को देखें तो क्या आपको समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान, देखिए अब ईरानी सदर आया क्यों, ये भी बात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ऑफिशियली ये बताया गया है कि सदर ईरान को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनवाइट किया था और विद फैमिली इनवाइट किया था। ठीक है, तो वो अपनी अहलिया के हमरा यहाँ पे आए हैं सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पे। और फिर सदर आसिफ अली जरदारी कौन है? जब से जरदारी साहब आए हैं तो मैं इस चीज़ पे हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी का एक विज़न जो है वो बड़ा क्लियर विज़न है। वो है रीजनल इंटीग्रेशन का, जिसे हम खिता जाती इंज़माम कहते हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब जरदारी साहब सदर थे पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत में, तो उसमें जरदारी साहब ने गड़ी खुदाबश में खड़े होकर कहा था कि ये जंगें हो रही हैं, ये जंगें नहीं है, ये थिएटर हैं। और पाकिस्तान अब किसी आलमी जंग का या किसी थिएटर का हिस्सा नहीं बनाएगा, बल्कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ मिल के मुआशी ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। और फिर हमने उसका देखा भी सही कि सदर जरदारी ने पीस पाइपलाइन, या जिसे आप ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, उसका आगाज़ किया। और उसके बाद वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान उसको कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अमेरिकन सेंक्शंस और फिर अब सूरत हाल को यूँ भी डिफरेंट है कि इसराइल पर हमला करने के बाद कांग्रेस जो है वो इस पर गौर कर रही है कि ईरान पे सेंक्शंस लगाई जाए, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उससे मुतासर हो रहा है। और फिर एक चीज़ और भी मैं आपको कहूँ कि इन सारी उसमें जरदारी साहब ने इनको इनवाइट भी किया, तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि शायद हम जो है वो खिता जाती इंज़माम को, या जरदारी साहब को उस विज़न को ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि हमें अपने ख़िते में, हमें अपने रीजनल उसमें जाना चाहिए। यानी कि इसको अगर मैं एक टर्म यूज़ करूं तो इसे आप कह सकते हैं कि रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट जो है वो आया है, और वो कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का दिया हुआ है, रूस का दिया हुआ है कि आप जो है वो ग्लोबलाइजेशन के सम्राट लोकल लोगों तक पहुँचें, लोकल कम्युनिटीज़ तक पहुँचें। और फिर जो रीजनल इश्यूज़ हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं, वो रीजन को मिलके सॉल्व आउट करने चाहिए, ना कि ग्लोबली कोई पावर है और वो अपने इंटरेस्ट देखती है। और वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? ख़ुद अमेरिका है या वेस्ट है? हम और आप तो नहीं है।
ठीक है। और इस वजह से हमें जब तक रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक हमें और आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से ये मुझे एक चीज़ लग रही है कि हमने फोकस किया है। और फिर इसको अगर हम इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें ये चीज़ साफ है, ज़ाहिर हो रही है कि पाकिस्तान का कद काठ जो है वो इंटरनेशनली जब से इसराइल पे स्ट्राइक हुई उससे ज़्यादा अब बढ़ा है। यानी कि सऊदीज़ भी, इसराइलीज़ भी पाकिस्तान पे के पास आ रहे हैं या पाकिस्तान को जो है वो देख रहे हैं कि अगर ईरान के साथ निगोशिएशन करनी है, ईरान के साथ कोई मामला तय करनी है तो उनके लिए पाकिस्तान है। और दूसरी साइड पे ईरान भी पाकिस्तान को देख रहा है कि पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वैसे भी हमारा हम ऑलरेडी ये एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जब ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी थी तो उस टाइम, अब तो हालात नॉर्मल हो गए हैं, डिप्लोमेटिक उनके रिलेशन भी कायम हो गए, एम्बेसीज भी दोबारा ओपन हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी, या प्रॉक्सी तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान एक बैटल फील्ड था, ये एक प्रॉपर वर्ड है ईरान और इसका सॉरी ये सऊदी अरब का। यानी कि सऊदी अरब और ईरान की जो आपस की फ़ाइट थी, फ़िका जाती फ़ाइट कहो, कुछ भी कहो, शिया सुन्नी फ़ाइट कहो, कुछ भी, तो उसका मरकज़ पाकिस्तान था, उसका बैटल फील्ड वो पाकिस्तान में लड़ी जा रही थी। यहाँ पे कुछ प्रो सऊदियन एलिमेंट्स है, जो अलतशी एलिमेंट है वो प्रो ईरानियन एलिमेंट है, तो यूँ आपस में ये फ़ाइट कर रहे थे। लेकिन बाद में चाइना की वजह से और ईरान और सऊदी अरब करीब आ गए तो उसका थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट मिला। अच्छा, अब भी यही कुछ है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को ये भी एज है। अब पाकिस्तान ने ईरान को कहा कि मैं आपके साथ हूँ, और है रीजनल कंट्रीज हम शायद चेंज नहीं हो सकते उसके साथ है, लेकिन दूसरी सीमत में पाकिस्तान जो एंटी ईरान है उनके लिए भी एक पाकिस्तान जो है वो एक बन चुका है कि होप बन चुका है। वो पाकिस्तान को एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। और वो देख, मैं आपको एक मिसाल, एक हकीकत बता रहा हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया और वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने रिटेलिएट करके उसका जवाब दे दिया। अब इसराइल पे ईरान ने अटैक किया, लेकिन इसराइल पाकिस्तान उस पे ईरान पे अटैक नहीं कर सका, तो इसराइल पाकिस्तान से भी कहीं गया गुजरा है। लेकिन इसराइल ये समझता है कि यार हमसे तो ज़्यादा जरूरत पाकिस्तान ने कर दी। अब उसको नहीं पता कि पाकिस्तान और ईरान ने किस तरीके से ये सारी कहानी की है। और बहरहाल ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान और ईरान का जो मिज़ाइल, एक दूसरे पे मिज़ाइल खेले हैं, तो ये कहीं कोऑर्डिनेटेड था दोनों मुल्कों का। और वो कहीं अब दोस्त कह रहे हैं कि दैट वाज अ मॉक एक्सरसाइज टू हिट इसराइल, ये भी एक चीज़ है। तो बहरहाल हम उस सीमत में नहीं जा रहे। तो बात यह है कि एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान जो है वो अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। अगरचे हमारे पास खाने को पैसे हों या ना हों, हमारी मईशत बेहतर हो या ना हो, लेकिन हम जो है वो दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों में भी अपना किरदार जो है बखूबी निभाएंगे, या निभा रहे हैं, या निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ईरानी सदर अभी पाकिस्तान आता है, सऊदी भी जी आए हैं, और फिर वली अहद जो है MBS का दौरा भी पाकिस्तान का मुतवक्के है, बहुत जल्द शायद होगा। तो ये चीज़ें अब ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाकई ही रीजनलिज़म पे ट्रैक पे भी आ गया है, और पाकिस्तान जो है वो आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम रोल प्ले करने लगा है। और ख़ासकर सदर आसिफ अली जरदारी के होते हुए, क्योंकि जरदारी साहब के पास ये एक्सपीरियंस ज़रूर है कि जरदारी साहब पहले सदर थे और होली सोली उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो इन ममालिक के साथ काम कर चुके हैं, उनको पता भी, और उनका विजन भी जो है बड़ी हद तक क्लियर है। तो यही चीज़ें हम अब देख रहे हैं। और अब देखते हैं कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की समझ जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित कर रहा है ईरानी प्रेसिडेंट को होस्ट करके कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। ये तो एक तयशुदा बात है, और हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद कहा जा रहा है। और फिर ईरानी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के विज़िट्स, और वहाँ पे जो है वो लोगों को मिलना और मुख्तलिफ मीटिंग्स हमारे सूबाई लेवल तक, और वो सारा कुछ, तो ये एक चीज़ साबित कर रही है कि रीजनल इंटीग्रेशन और वो जो रीजनल एजेंडा है जिसको जरदारी साहब ने बैक ऑन द ट्रैक किया, तो हम उस पर गामजन हैं। तो बहरहाल इससे अब हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब दोबारा अहमियत इख्तियार कर गया है। तो अब इसी वजह से फिर होप फॉर बेस्ट होनी चाहिए। तो उम्मीद है
कि हमारे मुआशी हालत भी बहुत जल्द बेहतर होंगे। जैसे सऊदी अरब ने भी कहा है, वो भी $5 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट तो और भी ज़्यादा है, लेकिन वो $5 अरब हमारे नेशनल बैंक में रखवाएगा या स्टेट बैंक में होंगे, तो ताकि हम जो है वो दिवालिया या उससे मत ना जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा होने लगा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आलमी जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान का किरदार अहम था, है, और पाकिस्तान बखूबी जानता है कि वो कैसा किरदार अदा करेगा। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।